आज हरियाणा में बदलाव यात्रा का 9वां दिन है। आज ये बदलाव यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर करण गेट, सदर बाजार से होती हुई रघुनाथ मंदिर पर समाप्त होगी। इस बदलाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है, आज हरियाणा की जनता बेहद त्रस्त है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रामक प्रचार किया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष वो रोजगार देंगे। आज हरियाणा रोजगार की दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ है। आज जो हरियाणा के युवा हैं, रोजगार के लिए विदेशों की राह पकड़ रहे हैं। आज हरियाणा का जो युवा है, अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर विदेशों में अपने कैरियर की तलाश कर रहा है। आज हरियाणा भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। आज हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। यही सरकार कहा करती थी, बगैर पर्ची खर्ची की बात करती थी, पर हरियाणा में बगैर पर्ची खर्ची के कोई भी काम नहीं होता। आज हरियाणा में हर वर्ग असंतुष्ट है। आप किसान की बात करिए, आप कर्मचारी की बात करिए, आप व्यापारी की बात करिए, आप आशा वर्कर्स की बात करिए, आप गेस्ट टीचर्स की बात करिए। आज हरियाणा का हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आज हरियाणा का किसान एमएसपी मांगता है तो उसको एमएसपी नहीं, उसको लाठी मिलती है। आज जो सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती थी, उनके राज में आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता। आज किसान को खाद, पानी, बिजली की बड़ी भारी समस्या है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे और 750 किसानों ने शहादत दी, उस समय उन्होंने कहा कि आप ये आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, हम बहुत जल्दी एमएसपी पर बिल लेकर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा सरकार 2047 का विजन लेके चल रही है नरेंद्र मोदी जी कि 2047 तक कहीं ना कहीं देश को विकसित कर देंगे। जो पूरे 195 देश है विश्व के, उनमें से कम जो 50वें 100वें या कई नंबर पे लेके आएंगे, इस प्रकार की सोच है। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी एक जुमला छोड़ती है और भ्रामक प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने 9 वर्ष का आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जो वादे किए थे, वो कितने वादे पूरे किए, मैं आपसे इस विषय में चर्चा कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने की बात करी थी। क्या हर व्यक्ति को देश में 15 लाख रुपए मिल गए? उन्हें डीजल की कीमत 35-40 रुपये करने की बात करी थी। क्या डीजल की कीमत 35-40 रुपये हो गई? उन्हें युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। क्या वो वादा पूरा हुआ? अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो गांव-गांव जाकर के जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, गांव के लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये विकास किए, बड़ी-बड़ी बसें एलईडी के माध्यम से लोगों को बता रही है। क्या लगता है इसमें? सर, आपको मालूम होगा कि भाजपा का कितना विरोध हो रहा है। आप ये देखिए कि भाजपा के नेताओं को गांव में आने से रोका जा रहा है। वो प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। आज भाजपा को बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं कर रहा। जिस भी गांव में जाते हैं उनका विरोध हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद यात्रा करी थी। उन जनसंवाद यात्रा में कितनी कंट्रोवर्सी हुई। उनमें उनके ही लोग आते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसको उठा के बाहर फेंको। देवेंद्र बबली अगर के मंत्री ने कहा था कि 25 लाख रुपए तक बड़ी पंचायत या छोटी पंचायत सिर्फ खर्च करती है विकास कार्यों पर, परंतु जब बिल डाउन हो गए, कलम डाउन होगी, कोई पैसा लगा ही नहीं सकता, तो अब जनसंवाद यात्रा के अंदर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए आप। ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो कहते नहीं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता से झूठे वादे करते हैं। इसी भ्रामक प्रचार की वजह से 2014 में इन्होंने हरियाणा की जनता को और देश की जनता को भ्रमित किया, पर अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। आज हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। आज हरियाणा की जनता प्रदेश में अच्छे स्कूल चाहती है। आज प्रदेश की जनता हरियाणा में चिकित्सा की व्यवस्था चाहती है। हरियाणा में 4 जोन के ऊपर कहीं ना कहीं ये यात्रा निकल रही है आपकी, अगर कहें तो
जो बदलाव यात्रा अगर आम आदमी पार्टी की, तो क्या ये गांव-गांव तक पहुंचेगी या सिर्फ शहरों तक रहेगी, या क्या इसका विजन रहेगा? हमने इस यात्रा के दौरान पूरी सारी विधानसभा कवर करी है। हमने 90 की 90 विधानसभा इस यात्रा में कवर की है। ये 4 दिशाओं से यात्रा चल रही है। हमने पूरी 90 विधानसभा इसके अंदर कवर की है। सर बात करें तो जैसे क्राइम हरियाणा में दूसरे नंबर पे आ गया सर। एक साल में तकरीबन 2.5 लाख केस दर्ज हुए। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देख लीजिए, ये वही प्रदेश है जिसकी धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है आज महिला उत्पीड़न में हरियाणा का जो नंबर है वो नंबर 1 पर आता है। आप देख लीजिए कि जो एक हमारी महिला कोच जिसने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर जो यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, सरकार उसकी ढाल बनी हुई है। सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार की पोल खुल रही है। जो वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, आज जो महिला उत्पीड़न है उसमें प्रदेश का नंबर 1 आता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जंतर मंतर पर किस तरीके से जो हमारी महिला की जो कुश्ती खिलाड़ी हैं उन्होंने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था और किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और अभी कल साक्षी मलिक ने जो कुश्ती से संन्यास लिया है वो पूरे प्रदेश ने देखा। साक्षी मलिक वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व स्तर में हमारे देश का नाम रोशन किया और शायद वो पहली ओलंपियन भी थी और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या मैसेज जाता सर इससे? मैं तो यही कहूँगा कि इस समय हमारे जो देश में जो महिला उत्पीड़न है वो लगातार जारी है और मुझे लगता है कि ये जो भाजपा बलात्कारियों को भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, बृजभूषण शरण इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। बृजभूषण शरण को जिस प्रकार से बचाया और जिस तरीके से हमारी महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश में विदेश में नाम रोशन किया, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उन पर बृजभूषण शरण पर और उनके लोगों पर सरकार ने ठीक तरीके से जांच नहीं की और उसी के एक साथी को दोबारा कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया, ये बेहद शर्म की बात है। आज हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं वो अपना जो अवार्ड है वो वापस कर रहे हैं। भारत और हरियाणा के अंदर की बात करें तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जो बदलाव यात्रा मतलब पूरे हरियाणा में चली हुई है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है। 15 तारीख से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हरियाणा के चारों कोनों से हर विधानसभा में हमारी बदलाव यात्रा चल रही है और हमारा ये 9वां दिन है आज हमारी बदलाव यात्रा का। और बहुत अच्छा रुझान हमें लोगों के से मिल रहा है और ये दिल से रुझान मिल रहा है लोगों को और महसूस भी कर रहे हैं हम कि लोग दिल से जुड़ रहे हैं और विकल्प अच्छा लग रहा है लोगों को। एक अच्छा विकल्प दिख रहा है आम आदमी पार्टी और विकल्प दिखना भी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से अपील भी करूंगी आप लोगों के माध्यम से जो थोड़ी बहुत और हमारी बैठी है जनता की, एक चीज देखिए आप, आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही है आप लोगों से। जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी है, सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में, वहाँ पे जो कहती है, जो मुद्दे उठाती है वो उनको पूरा करती है। तो एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका केजरीवाल को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भविष्य कैसे, एक अच्छी शिक्षा का और अच्छे शानदार स्कूलों के लिए, शानदार हॉस्पिटलों के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बिजली पानी के लिए। बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं, जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं पूरी होंगी ना, तब तक कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। हम विकासशील में ही रहेंगे, विकसित नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन रहे? इतने सालों से हम विकासशील, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। कब तक डेवलपिंग? तो देखो ना, तो कभी तो हम डेवलप्ड होंगे, कब होंगे? तो पहले लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो पूरी कीजिए, तब जाके हम डेवलप्ड होंगे। और वो आम आदमी पार्टी पहले लोगों की मूलभूत सुविधाएं देख रही है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ठीक। उसके बाद हम तभी एक विकसित देश की लाइन में खड़े हों। तो मैम पूरे भारत में निकाली जा रही, केवल हरियाणा में निकाली? अभी ये हरियाणा में चल रही है और हर विधानसभा में ये चल रही है। तो इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट जो राज्य में जीत हुई, तो आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी इतने, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आम आदमी पार्टी हमारी
रिसोर्सेज कम है, इतनी अमीर पार्टी नहीं है, आम घरों के कार्यकर्ता हैं, आम घरों से लोग हैं, वही मिडिल क्लास, ठीक है। तो इतनी बड़ी और इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, हमारा टारगेट अब हरियाणा। और बिल्कुल मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोल रही हूँ कि 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। रही बात 3 राज्यों की जो आप बोल रहे हो, वहाँ पे तो हमने पूरे अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे ना, वहाँ पे इतना एफर्ट्स हमने किए थे। फिर हरियाणा में क्या रहेगा कि आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल डेफिनेटली श्योर, बिल्कुल। पर भाजपा ने तो अपना ज्यादा ही मजबूत बना लिया है। भाजपा को अगर देखना होता तो 2 साल से क्या कर रही है, अभी अब वो भी अपने यात्राएं निकाल रही है। मैं एक चीज कहती हूँ, जो पार्टी सत्ता में है उसको क्या यात्रा निकालने की जरूरत है? काम करो ना, उसको तो काम करना चाहिए। मैम, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में इंतजार कर रहे हैं कब हम शामिल हों। देखिए कृष्ण जी, ये तो मैं एक चीज कहती हूँ कि ये अपनी अपनी सोच है। उनको जो कुछ और सोच के आए होंगे, जो उनको कुछ और सोच रहे होंगे, उनके थिंकिंग का मैं कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, जो वो चाहते हैं तो भगवान करे उनको कहीं और जो इस पार्टी में मिल जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। बदलाव यात्रा जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगी अभी आज? ये बदलाव यात्रा अपने रामलीला ग्राउंड से स्टार्ट होके फिर घंटाघर से और फिर सदर बाजार से और रघुनाथ मंदिर तक। गाँव में भी निकलेगी? जी जी बिल्कुल, जो हमारे रूट बने हुए हैं हर विधानसभा में और गांव से भी निकल रहे हैं, और जहां पे भी स्टे हो रहा है रात को, वहां पे हमारे रागनी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं अच्छे, और वहां पे भी लोगों के जैसे मैडम आपका कहना है कि पंजाब के लोगों ने एक मौका दिया है आम आदमी पार्टी को, ऐसे हरियाणा में भी मौका दिया? बिल्कुल जी, देखो एक मौका सबको मिलना चाहिए। आपने हर पार्टी देख ली, कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, और उनके काम भी देख लिए। अब एक मौका बिल्कुल आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, और हमारी जनता से अपील है कि एक मौका दीजिए। अगर आपको ना लगे कि काम किया है तो दोबारा से मौका मत दीजिए। सिर्फ एक मौका मांग रही आम आदमी पार्टी, यही मैसेज काम रहेगा के लिए। तो आपके जो अपने शहर वासी उनसे यही मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल, यही मैसेज है कि एक मौका हर सबको बनता है, एक मौका सबको बनता है, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। अगर आपको लगे तो दोबारा से आपके पास बिल्कुल भी मौका मांगने नहीं आएंगे। हैं जो अपना बताएंगे मैडम, बदलाव यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, 15 तारीख से ये बदलाव यात्रा हमारी आम आदमी पार्टी की शुरू हुई है, और ये कालका से शुरू हुई थी, और कल ये हमारे पहले कुरुक्षेत्र से होती हुई फिर इंद्री विधानसभा में और शाम को नीलोखेड़ी विधानसभा में शिरकत की थी हमारी पार्टी की जो ये बदलाव यात्रा है। तो हम इस बदलाव यात्रा के जरिए जो केजरीवाल जी ने लोगों का विज़न जानने की भी कोशिश की है, और इसके साथ साथ हम लोगों के घरों तक पहुंचना चाहते हैं। हम लोगों की उन स्थितियों को जानना चाहते हैं, उन परिस्थितियों को जानना चाहते हैं जिनकी आज आम आदमी पार्टी और जो हमारे आम लोग हैं वो एक तरह से त्रस्त हो चुके हैं, और उस त्रस्ता उनकी जो कमियां लगा लो, या फिर ये लगा लो जो भाजपा सरकार ने उन लोगों पे जो अपनी तानाशाही थोपी हुई है, उसके खिलाफ जो लोगों की आवाज़ है, जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचकर हम आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आज हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है, या जो हमारे युवा हैं उनकी स्थिति क्या है, तो दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। बाहर जाती हैं तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं बेटी ठीक ठाक घर पहुंच पाएगी कि नहीं। इसके अलावा जब हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो हमारी महिला बहनें हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन कर रही थी, उन बहनों पर भी इतना इस सरकार ने अत्याचार किया है कि एक मंत्री जो उनका यौन शोषण करता है उसको प्रोटेक्शन सरकार देती है, और उस महिला जिन्होंने अपनी जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस महिला की आवाज़ को इस कदर दबा दिया जाता है कि वो इतनी हताश हो जाती है कि कल उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बोला कि आज से मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, और ये कहते हुए वो बहन इतनी फूट फूट कर रोई है कि देश की जो महिलाएं हैं उनका कलेजा मुंह को आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप मीडिया वाले हैं, आप किसी भी देश का आईना हैं,
आप सच को दिखाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से भी प्रश्न पूछती हूँ, क्या ये जो हमारी उस महिला खिलाड़ी के साथ हुआ है, क्या ये सही था? एक महिला खिलाड़ी जो आवाज़ उठाती है गलत के खिलाफ, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जब हम बात करते हैं हमारे कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बेरोजगारों की बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद एक पीएचडी होल्डर बच्चा वो अप्लाई कर रहा है 4th क्लास के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? फिर एजुकेशन किस बात की है? और एजुकेशन पे इतनी भारी भारी एजुकेशन पे हम इतना प्राइवेट स्कूलों में पैसा फूक रहे हैं, वो किस लिए? तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को भी कहना चाहती हूँ और हमारे लोगों को भी कहना चाहते हैं। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, 2024 आ चुका है और हरियाणा में आपके खिलाफ आगाज हो चुका है आम आदमी पार्टी का। हम आम जन हैं और आम जन की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। उसको पहुंचाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, बदलाव यात्रा कर रहे हैं और हम हमारे पार्टी के माध्यम से जो हमारी जनता है उनको यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़कर हरियाणा में बदलाव लाएं। थैंक यू।